गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों अब हम समझने वाले हैं, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज आप लोग सीखोगे क्रेडिट वाउचर के बारे में। हमने लास्ट क्लास में अपना सीखा था कि हम डेबिट वाउचर को किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं। आज आप लोग सीखने वाले हो क्रेडिट वाउचर के बारे में, ठीक है। तो क्रेडिट वाउचर किस तरह से प्रिपेयर होता है, ये है बच्चों क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट। डेबिट वाउचर जैसा ही है, बस अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे चेंज है। यहाँ पे डेबिट वाउचर में हम लोग डेबिट रखते थे और यहाँ पे क्रेडिट वाउचर में हम क्रेडिट लिखेंगे। और इसमें बच्चों रिसीप्ट वाला कॉलम नहीं है जो हम काउंटर फॉल यूज करते थे, जिसमें हम रेवेन्यू स्टैंप वगैरह लिखते थे, वो यूज नहीं होता है हमारे क्रेडिट वाउचर में, ठीक है ना। तो क्रेडिट वाउचर का फॉर्मेट सेम एज लगभग 95% बच्चों हमारे डेबिट वाउचर जैसा ही है। बस चेंज कहां पे है, तो दो जगह चेंज है। एक यहाँ पे डेबिट की जगह क्रेडिट होगा क्रेडिट वाउचर में, और हमारा रिसिप्ट वाला कॉलम नहीं होगा। जो हमारा अमाउंट रिसीव्ड होता था जिसमें रेवेन्यू स्टैंप वगैरह लिखते थे, वो नहीं यूज होगा, ठीक है, हमारा क्रेडिट वाउचर में। अब बात आती है कि सर हमें क्रेडिट वाउचर किन कंडीशन में प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले डिस्कस वो ही करते हैं बच्चों कि क्रेडिट वाउचर बनाने की कंडीशन क्या होती है। तो हमारे क्रेडिट वाउचर को प्रिपेयर करने की 3 कंडीशन होती है, ठीक है ना। लीजिए कब, एक तो बच्चों उस कंडीशन में बनेगा जब हम सोल्ड गुड्स, हम गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड गुड्स इन कैश, ठीक है ना। याद रखना बच्चों, क्रेडिट वाउचर भी डेबिट वाउचर की तरह कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही प्रिपेयर किया जाता है। जैसे हम डेबिट वाउचर भी अपने कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही प्रिपेयर करते थे, वैसे ही हमारा क्रेडिट वाउचर भी कैश ट्रांजैक्शन के लिए ही प्रिपेयर होगा, बट इन 3 कंडीशन या सिचुएशन में ही, ठीक है ना। सोल्ड गुड्स इन कैश, जब हम अपने गुड्स को सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं, कैश में। या फिर बच्चों सेल एनी एसेट्स, सेल एनी एसेट्स इन कैश, आप किसी भी एसेट्स को कैसे सेल कर रहे हैं, कैश में। या इनकम रिसीव्ड, ठीक है ना, एनी इनकम रिसीव्ड, ठीक है, एनी इनकम रिसीव्ड, एनी इनकम रिसीव्ड। अगर आपको कोई भी इनकम रिसीव्ड होगी तब भी हम कौन सा अकाउंट वाउचर प्रिपेयर करेंगे, क्रेडिट वाउचर, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। इन्हीं कंडीशंस में अगर ये आप लोगों के क्वेश्चन में आती है, इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन, और क्वेश्चन में बोला जाता है कि प्रिपेयर करना है आपको वाउचर, तो आपका प्रिपेयर होगा क्रेडिट वाउचर, ठीक है ना। कौन सा, क्रेडिट वाउचर। इन 3 सिचुएशन में, सोल्ड गुड्स इन कैश, जब आप गुड्स को कैश में सेल करेंगे, सेल एनी एसेट्स इन कैश, और व्हेन इनकम रिसीव्ड, जब आपको कोई इनकम रिसीव्ड होगी, तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे उस टाइम पे। अगर हमें बोला जाता है कि वाउचर प्रिपेयर करना है तो हम लोग प्रिपेयर करेंगे क्रेडिट वाउचर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों सिंपल सा, जिससे आप लोगों को और बढ़िया समझ आ जाए। लीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये कंडीशन रब कर रहा हूं। कंडीशन आप लोगों को पता चल गई है, तो अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। ये लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा बच्चों। ये लीजिए क्वेश्चन है, प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर, प्रिपेयर अकाउंटिंग वाउचर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये लीजिए, तो सबसे पहली ट्रांजेक्शन है sold goods for rupees 10,000। नेक्स्ट है सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। और लास्ट वाला है कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड रुपीज 500। ये लीजिए, तो बच्चों ये
तीनों सिचुएशन में ही हम लोग क्रेडिट वाउचर को प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कंडीशन वही अप्लाई हो रही है। हम गुड्स को सेल कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन है, हम एसेट्स को सेल कर रहे हैं, कैश ट्रांजैक्शन है, और हमें इनकम रिसीव्ड हो रही है। तो ये तीनों ही सिचुएशन में जो वाउचर प्रिपेयर होगा हमारा वो क्रेडिट होगा। ठीक है, तो लीजिए क्रेडिट वाउचर आप लोगों के सामने है ही फॉर्मेट, तो इसी को प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस आएगा। सबसे पहले क्रेडिट वाउचर में हम क्या लिखेंगे, नेम एंड एड्रेस ऑफ बिजनेस। अब बच्चों इस क्वेश्चन में हमें इन ट्रांजैक्शन पे कहा गया है कि बनाइए आप क्रेडिट वाउचर या जो भी वाउचर रिक्वायर्ड हो तो वो। तो हमने क्वेश्चन पढ़ के तो हमें पता चल गया कि क्रेडिट वाउचर बनेगा, बट बच्चों इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग है। ठीक है, सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट ही इंफॉर्मेशन है, बट बहुत सारी वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए, क्रेडिट वाउचर को प्रिपेयर करने के लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो मिसिंग है। जैसे नेम ऑफ बिजनेस, एड्रेस ऑफ बिजनेस, डेट क्या है, वाउचर नंबर क्या, ये सब मिसिंग है। तो आप लोग क्या करोगे, इसे अपने तरफ से मान लोगे, फिक्टिशियस डाल दोगे। ठीक है, एग्जाम में भी ऐसे ही करना होगा, याद रखना। तो लीजिए मैंने अपनी तरफ से डाल दिया बच्चों 50/101। ठीक है, पहले बिजनेस का नाम आएगा, सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस आएगा, ये लीजिए। तो नेम ऑफ बिजनेस डाल देते हैं बच्चों NS एंटरप्राइज। ठीक है, 50/101 वेस्ट ग्रेटर कैलाश दिल्ली 110051। ठीक है, तो यहां पे हमें ना तो बिजनेस का नाम गिवन था और ना ही बिजनेस का एड्रेस, तो हमने अपनी तरफ से फिक्टिशियस ले लिया। अब बच्चों हमें ना डेट भी गिवन नहीं है, तो आप कोई सी भी डेट एज्यूम करके डाल दो। ये लीजिए 1 जनवरी 2021। ठीक है ना, 1 जनवरी 2021। वाउचर नंबर भी गिवन नहीं है, तो ये लीजिए 501 वाउचर नंबर भी डाल दिया हमने। अब देखते हैं ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट का यूज होगा, क्योंकि हमें क्रेडिट वही अकाउंट करना होता है बच्चों। कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चेक करना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या नहीं। तो ऑब्वियसली ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप लोग अब करोगे हमारा, फिर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, डेबिट वाउचर की कंडीशन अप्लाई हो रही है या क्रेडिट वाउचर की कंडीशन अप्लाई हो रही है या ट्रांसफर वाउचर की। तो यहां पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि क्रेडिट वाउचर की कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो लीजिए हमने क्या करा है, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000, और गुड्स की सेल के लिए हम यूज करते हैं सेल्स अकाउंट। तो ये लीजिए सेल्स अकाउंट। ठीक है, उसके बाद हम नरेशन लिख देंगे, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 10,000। ये लीजिए नरेशन हमारी हो गई कंप्लीट। अब आप लोग अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट लिख दीजिए 10,000। बच्चों और कोई डिस्क्रिप्शन है नहीं, तो इसे आप लोग लाके टोटल कर लीजिए, टोटल ये हो गया 10,000। ठीक है, अब ये दोनों जगह पे सिग्नेचर आएगा बच्चों। नॉर्मली यहां पे ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर आते हैं, जिनको बिजनेस में ऑथराइजेशन मिली होती है कि वो वाउचर को ऑथराइज करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मली यहाँ पे एक में मैनेजर की साइन आती है और एक पे अकाउंटेंट की, जिसने इस वाउचर को प्रिपेयर किया है। तो ये लीजिए, अब यहाँ पे दोनों जगह मैं अपने ही साइन डाल देता हूं, क्योंकि मैं ही बन गया इस बिजनेस का मैनेजर भी और इस बिजनेस का अकाउंटेंट भी। तो ये था बच्चों हमारा क्रेडिट वाउचर। ठीक है ना, अब आप लोगों को हर ट्रांजैक्शन के, ईच ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग अकाउंट बना, हमारा वाउचर बनेगा। जैसे ये वाला मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए बना दिया, अब ऐसे आप लोगों को सेकंड के लिए भी बनाना है और थर्ड के लिए भी बनाना है। ठीक है, अब बाकी चीजें आप लोगों को पता है। देखिए इस ट्रांजैक्शन में भी ना तो बिजनेस का नाम गिवन है, ना एड्रेस गिवन है, ना डेट गिवन है और ना ही वाउचर नंबर। तो आप अपनी तरफ से फिक्टिशियस डालेंगे, सेम बनेगा बच्चों, बस यहाँ पे अकाउंट चेंज हो जाएगा। इस सिचुएशन में कौन सा अकाउंट आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट, और इस वाली ट्रांजैक्शन के लिए आ जाएगा कमीशन अकाउंट। ठीक है ना, बाकी आप लोगों को जो फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है हम वैसे ही फिल करेंगे। ठीक है ना, अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए।